हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज की मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले जाने वाली हूँ हम लोगों के साथ अथर्व के ऑनलाइन क्लास में। आप लोगों में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है ओवर द लास्ट 1 ईयर टू शेयर कि एग्जैक्टली कैसे होते हैं अथर्व के ऑनलाइन क्लासेस, कैसे बैठता है अथर्व, स्पेशली टू नो कि क्या इस एज ग्रुप के बच्चे आराम से बैठते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, क्या क्या सीखते हैं, क्या वो बेनिफिशियल होते भी है या नहीं। अब क्या वो बेनिफिशियल होते हैं या नहीं उस पर मैं ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं यहाँ छोड़ दूंगी, लेकिन दिस इज लाइक टू गिव यू अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एग्जैक्टली क्या होता है इन ऑनलाइन क्लासेस में। स्पेसिफिकली अगर आप अभी भी डिसाइड करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल करें, क्योंकि अभी भी चांसेस है कि क्लासेस ऑनलाइन ही होगी नर्सरी के बच्चों की या एलकेजी के बच्चों की, या अगर आप ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो तो आपको आइडिया आएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेनेवर द ऑनलाइन क्लासेस बिगिन। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें। अथर्व का ऑनलाइन क्लास होता है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का। इस एज ग्रुप के बच्चों का हर स्कूल में क्लास एनीवेयर बिटवीन 40 मिनट्स टू 1 आवर ही होता है। मैंने अपनी नीस को भी देखा है सिटिंग थ्रू अ क्लास, वो यूकेजी में है इन अ डिफरेंट स्कूल इन अ डिफरेंट सिटी। उन लोगों का भी ऑलमोस्ट 1 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता है। ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं वो जूम के थ्रू होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स। ये एक फ्री ऐप या सॉफ्टवेयर है जो आप अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। सो यूजुअली क्या होता है कि आगे के दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा बना हुआ है, उसके अंदर सारी कॉल डिटेल्स शेयर की जाती है, जो भी जूम क्लास होने वाला है नेक्स्ट दिन उसका, यानी लिंक हो गया, पासवर्ड हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए, तो वो शेयर किया जाता है। उसके साथ साथ ही हमारी स्कूल शेयर करती है नेक्स्ट डे का स्केड्यूल, जिसके अंदर बच्चे क्या क्या करेंगे नेक्स्ट दिन में और उस दिन का होमवर्क क्या होगा, वो दोनों चीज़ें शेयर की जाती है। ये शेयर करने के 2 रीजंस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है या प्री प्रिपरेशन चाहिए होता है। कोई क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी होती है, कोई सेलिब्रेशन होता है जिसके लिए बच्चों को ड्रेसअप करना होता है। तो जब ये स्केड्यूल हमको पहले से दे दिया जाता है तो वी गेट टू नो कि नेक्स्ट डे के लिए हमको क्या क्या प्री प्रिपेयर करके रखना है। एट द सेम टाइम होमवर्क की डिटेल्स भी दे दी जाती है, यानी स्कूल की ऑलरेडी बुक्स प्रोवाइड करी गई है, उसी के अंदर का होमवर्क होता है। तो पेज नंबर, कौन सी एक्टिविटी है, या अगर बुक्स के अलावा की कोई एक्टिविटी है तो व्हाट इज़ द होमवर्क, वो भी पहले से बता दिया जाता है, ताकि यू कैन मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को वो करवा के नेक्स्ट दिन आप अपने टीचर के साथ उसे उसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर कर सको। एक और चीज़, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग मिड मार्च में आ चुके हैं, स्कूल का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो अभी जो क्लासेस चल रही है मोस्टली रिविजन क्लासेस चल रही है। तो यानी कोई नई एक्टिविटीज़ पर से नहीं करवाई जा रही है, जो पुरानी चीज़ें सिखाई है उसी को रिवाइज करवाया जा रहा है। तो यू विल ओनली गेट अ आइडिया ऑफ दैट, लेकिन आई थिंक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सबसे पहली चीज़ जिसने हमें बहुत बेनिफिट की है अथर्व के ऑनलाइन क्लासेस में वो है ये टेबल और चेयर ने, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ऑब्वियसली उनका अटेंशन स्पैन लिमिटेड होता है, उनको इधर उधर भागना होता है। तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि अथर्व ये टेबल चेयर पे बैठे। तो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स उसे भी आदत पड़ गई थी एंड ही रियलाइज कि स्कूल के टाइम पे इसी पे बैठना है, उसको उठना नहीं है यहाँ से। तो दिस रियली हेल्प्स। अगर आपके पास बच्चों के लिए का एक स्टडी टेबल चेयर है या हाई चेयर है जो कि कन्वर्ट हो सकता है टेबल चेयर में, तो इट्स बेस्ट कि उस पर आप बच्चों को बिठाओ, तो बच्चों को वो एटमॉस्फेयर का फील भी आएगा एंड दे विल गेट यूज्ड टू इट। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से कंप्लेंट सुनी है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवाए थे लेकिन फिर बच्चे बैठे नहीं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वेरी फ्रैंकली इट टेक्स अ कपल ऑफ वीक्स। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही बच्चे बैठने लगेंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 8-10 दिन बच्चे यूज टू हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप एक ऐसा अरेंजमेंट यूज़ करो। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो हमने जगह भी फिक्स रखी है इस टेबल चेयर की। उसका ये टॉय रूम कम स्टडी रूम है, तो हम यहीं आके बैठते हैं एवरी टाइम द स्कूल इज़ गोइंग ऑन। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं वी यूज़ लैपटॉप इंस्टेड ऑफ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में एक तो ये होता है कि वो फील नहीं आता छोटी सी स्क्रीन में, और दूसरी चीज़ के बच्चों को अब आदत हो गई है मोबाइल पे स्वाइप वाइप करने की, तो दे कैन कीप ऑन चेंजिंग इट। वी हैव नेवर यूज्ड इट, तो मुझे पता नहीं, बट मुझे हमेशा से ये लगता था कि हो सकता है कि वो टेम्प्ट हो जाए थोड़ा स्वाइप करने के लिए इधर उधर, या बीच में कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए। तो उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए मैं लैपटॉप यूज़ करती हूँ। उसका स्क्रीन भी बड़ा होता है तो उसको वो थोड़ा लुक एंड फील भी ज़्यादा बेटर आता है।
तो स्कूल शुरू होने के ऑलमोस्ट 5-7 मिनट पहले ही हम आके यहाँ सेटल हो गए हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है स्कूल शुरू होने पे वो है टीचर नॉर्मल इंटरेक्शन करती है बच्चों से, जो ज्वाइन करता है उनसे बातें करती है, बच्चे आपस में बातें करते हैं। और ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टाइम्स होता है, क्योंकि बच्चों को आप इंटरेक्ट करते हुए देखोगे अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं, उनकी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करती है और उनकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करती है। Okay, look who's there. Good afternoon, Atharv. How are you? Say good afternoon. Good afternoon. Good. I'm good. Good. How are you? Nice. What are you doing, Atharv? Oh, good. I'm eating something. You're eating grapes? Okay. Very good. Say hello to Rishi. Say hi to Rishi. Huh. जोर से बोलो हाय ऋषि। Hi. How are you? तो शुरुआत की ऑलमोस्ट 8-10 मिनट इसी में जाती है, तब तक सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद की सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है बच्चों को प्रेयर करवाई जाती है। Let's start with the prayer class. Everyone join your hands. Join your hands. Very good. Now put your hands down. Stand up for national anthem. इसके बाद दूसरी चीज़ जो रोज़ करवाई जाती है अथर्व के क्लास में वो है नेशनल एंथम, यानी प्रेयर ख़त्म होने के बाद बच्चों को प्रॉपर पोस्चर में खड़े होके विदाउट मूविंग नेशनल एंथम गाना होता है। टीचर भी साथ में या तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक या खुद गा के नेशनल एंथम सुनाती है। तो धीरे धीरे करके बच्चे भी मेमोराइज कर लेते हैं ये, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। गाहे तब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय से जय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेरी गुड। इसके बाद जो तीसरी चीज़ करवाई जाती है वो एक फन म्यूजिकल सॉन्ग टाइप की एक्टिविटी करवाई जाती है, जिसके अंदर टीचर कोई भी बच्चों से रिलेटेड सॉन्ग, जैसे आज द ब्यूटीफुल डे बजा रही है, तो उस टाइप का कुछ प्ले करती है और बच्चे सारे डांस करते हैं और एक अच्छे से पॉजिटिव से मूड में आ जाते हैं बिफोर द स्कूल रियली स्टार्ट्स। Let's hear a song. Did we? Go. Yes. Okay. ऐसे करो, ऐसा ब्यूटीफुल एक्शन करो। उसके बाद जो चौथी एक्टिविटी करवाई जाती है वो होता है यूजुअली राइम्स। इसमें बच्चों को राइम्स रिसाइट करने को बोलती है टीचर। रोज़ अलग अलग राइम्स होते हैं। अगर उस दिन का कोई एक पर्टिकुलर थीम है या टॉपिक है जो टीचर पढ़ाना चाहती है, जैसे आज का था ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक रूल्स, तो उससे रिलेटेड कोई राइम होता है, वरना कोई जेनरिक राइम भी हो सकता है। सो आज का जो राइम था वो है ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से। ये ऑलरेडी बच्चे पहले सीख चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ देम नो इट। तो सारे बच्चों से बारी बारी से टीचर ये रिसाइट करवाती है, तो बच्चों की एक मेमोरी पावर, एट द सेम टाइम रिकलेक्शन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है। Now tell me, who remembers that rhyme? That one. It's red light. Who remember? रिमेंबर बोलो हमको। Yes, ma'am. Now Atharv Tiwari will speak. Your turn. Red light, what do you say? I say stop, stop, right away. आपने बोलो। Red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what
Light is green. what do I say? What do you say? I said go. Go right away. Very good. Very Digit, tell me this line. यूजुअली जो ये पहली 4 चीज़ें होती है राइम्स तक की, वो मोरलेस रोज होती ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसके बाद आया जाता है उस दिन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे। तो आज है रिवीजन ऑफ ट्रैफिक रूल्स। तो टीचर मेजरली यानी अगर सिखा रही होती तो एक्टिविटी के थ्रू सिखाती, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन है तो क्वेश्चन एंड आंसर क्विज फॉर्मेट में होगा ये। और टीचर सारे बच्चों को एक ओवरव्यू देगी सारे ट्रैफिक रूल्स का, और उसके बाद उनको क्विज करेगी। Tell me, did you all remember all the traffic rules? Do you remember traffic rules? Yes. Did you all remember the traffic rules? Yes? Yes? Pedestrians. Pedestrians यानी जो वॉक करते हैं रोड पे। Do not cross. If you see the Red red man, man, you it cannot cross means the you road. should not walk. Green man, safe to cross the intersection. ग्रीन हो तब Yes, you can walk now. बट ओनली ऑन द ज़ेब्रा Now, क्रॉसिंग। see these signs. ये traffic They're the signals traffic warning signs. So, I will ask some questions and you have to answer me because I forget, no? So, tell me, can I take out my hand, can I keep my hand out from the window, from the car, of the car? When I was driving, can I take out my hand outside the window? कैन यू No. लाउडर? No. No. And if I want to play with ball or anything, so where should I play? On the road? Can I play on the road? No. मुंह से बोलो। No. 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 Where should you No. play? No. No. Where should I play? Park. Park. I think the Park. road is smooth and I can play. और आज के दिन का जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है रिवीजन ऑफ गुड हैबिट्स। अगेन लाइक आई सेड, ये पहले सिखा चुकी है टीचर एक्टिविटी के थ्रू। आज के दिन में सिर्फ उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा के फिर क्विज करेगी बच्चों को टू नो हाउ मच दे हैव एब्जॉर्ब्ड। अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो उनके लिए भी एक रिफ्रेशर हो जाएगा। Now, जल्दी से मुझे बताएंगे, did you remember your good habits? यू रिमेंबर गुड हैबिट्स? Yes. व्हाट आर योर गुड हैबिट्स? Let's revise. जल्दी से Revise revision करो। ले लेते हैं. I know you all are so good Not kids sound. and you know all of them. Hello. फोटो में देख के बताना, मैम पूछेगी तो। ओके, शी विल शो यू अ जल्दी से एक रिवीजन ले लेते हैं हम. This is you should sleep on Who all time remember and these? wake up on time. किसको याद है good habits? You remember? Early to bed, early to rise. Brush your teeth twice a morning day. and night. Morning and night. Do you brush it twice Yes, a day? and who all do brushing morning and night? Tell me. Then raise your hand if you do it. Tell me. Kaustubh, okay. Athar Tiwari, okay. Athar Jindal. And once all of this is done, it's time for kids to say goodbye to teacher. तो ऐसा एक शॉर्ट सा अच्छा सा सेशन होता है, बहुत ही फन पैक्ड होता है। हार्डली 4 से 5 चीज़ें करवाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक रश्ड होती है कोई चीज़ें या प्रेशर होता है। बच्चों के लिए स्पेशली अथर्व के साथ तो मैंने देखा ही ऑलवेज एन्जॉयज स्कूल। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब राइटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे दिन आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे दिन ऐसे क्विज रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कि क्या उस दिन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। एक मंथली कैलेंडर पहले से ही शेयर किया जाता है टू टेल यू कि इस मंथ में क्या सिखाने वाले, कौन कौन से दिन, कौन कौन से सेलिब्रेशन है। तो आपके पास पहले से ही ओवरव्यू तो होता ही है, प्लस आपको एक डेली एजेंडा भी भेजा जाता है। सो दिस वॉज एन ओवरव्यू ऑफ अथर्व का ऑनलाइन स्कूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिला है कि ऑनलाइन स्कूल्स कैसे होती है इतने छोटे बच्चों के लिए। एंड अगर लगा है अच्छा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।